Students, today our topic is reserve constituencies, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र. Our constitution entitles every citizen to elect his representative and to be elective as a representative. हमारे संविधान में हर एक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का और जनप्रतिनिधि के तौर पर उसे इलेक्शन लड़ने का या चुने जाने का भी अधिकार है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हाउएवर वर वरीड दैट इन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, जब हमारे संविधान के निर्माता संविधान की रचना कर रहे थे, बना रहे थे, तब उनको ऐसी चिंता थी कि हमारे जो वीकर सेक्शन है वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि कमज़ोर समूहों के पास ना तो धन होता है और ना ही इतनी पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है. इसलिए उन्हें था सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा. इसलिए उन्हें हर वक्त इस चीज़ की चिंता थी कि वे लोकसभा में कभी भी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और कभी भी लोकसभा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे या स्टेट असेंबली का. दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन, कंटेक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर, क्योंकि उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे. रिसोर्सेज का मतलब होता है जैसे पैसा, मनी या शिक्षा, या ना ही उनके पास इतने अच्छे लोगों से संपर्क थे, कंटेक्ट थे, जिसकी वजह से वो इलेक्शन लड़ भी सकें और जीत भी सकें. इसलिए वो इलेक्शन लड़ते ही नहीं थे. वीकर सेक्शन जो होता था, जो गरीब होते थे, वो इलेक्शन लड़ते ही नहीं. बार बार वही अमीर लोग ही इलेक्शन लड़ते हैं और वही पॉलिटिक्स में आते हैं. दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, क्योंकि अगर वो खड़े हो भी जाते, जो ताकतवर हैं या जो संसाधन है जिनके पास, या जिनका सोसाइटी में रुतबा है, इफेक्ट है, जिनकी समाज में चलती है, वही इलेक्शन लड़ते और जीत जाते. इफ दैट हैपन्स, आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन. इसलिए हमारे एक आबादी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे देश की जो आबादी है, लोग हैं, उसकी आवाज़ सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि इससे हमारे जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो चरित्र है वो कमज़ोर होगा और हमारी जो व्यवस्था है कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो पाएगी. दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसका मतलब है कि कभी भी कमज़ोर को या सच्चे व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा और वो कभी अपनी बात कह नहीं पाएगा और कभी भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बार बार वही लोग जो है राजनीति में हिस्सा लेंगे. सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन. इसलिए हमारे संविधान ने या हमारे संविधान के जो निर्माता है, उन्होंने इसी बात को ध्यान रखने के लिए कुछ रिजर्व कोटा कर दिया गया. कुछ जो हमारे ये निर्वाचन प्रणाली में कुछ आरक्षित व्यवस्था कर दी गई, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की सोची. सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो एससी या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स. In a SC reserve constituencies, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election. कुछ ऐसा कोटा कर दिया जहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, जनरल व्यक्ति नहीं लड़ सकता. ये हमारी जो संविधान बनाने वाले ने तय किया. Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest an election from a constituencies reserved for ST. और कई जगह ऐसा कर दिया कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं. ये रिजर्व कोटा कर दिया गया.
In that Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes on 1st September 2012. 2012 में सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि 84 सीट तो एसटी के लिए रहेंगी, एससी के लिए, और 47 जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए रहेंगी, और इसलिए टोटल सीट जो रहेंगी 84 सीट्स दोनों के लिए रहेंगी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जिसमें 47 रहेगी एसटी के लिए. दिस नंबर इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन. और बाद में ये किया गया, इनका जो अनुपात है, समानुपात है, पॉपुलेशन के आधार पर निश्चित किया जाएगा, तय किया जाएगा. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legislative share of any social group. इसलिए ये जो सीटें हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती. This system of reservation was extended later to other weakened section to the district and the local level. बाद में इसमें थोड़ा और परिवर्तन किया गया आरक्षित सीटों के लिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी या लोकल लेवल में. लोकल लेवल जो होती है, जैसे ग्राम पंचायत है या म्यूनिसिपल कमेटी है, इनमें भी इनकी सीटें रिजर्व कर दी गई. इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन लोकल बॉडी नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. अब इन SC/ST के साथ साथ जो OBC क्लास भी है, उनकी सीटें का भी रिजर्व कर दिया गया, कुछ उनकी सीटें भी आरक्षित कर दी जाए. ताकि क्यों किया गया? इसलिए ताकि हर एक व्यक्ति की इस निर्वाचन में, इलेक्शन में भागीदारी हो, सब शेयर कर सकें, सब अपनी प्रॉब्लम कह सकें और हल कर सकें. However, the proportion of seat reserve vary from state to state. लेकिन इनका जो समानुपात है, इनका जो आंकड़ा है, अलग अलग है, क्योंकि हम देखते हैं कोई स्टेट बहुत बड़ी है तो कोई बहुत छोटी है. उस पॉपुलेशन के आधार पर ही इनकी जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वो बांट दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं. Similarly, 1/3 of the seat are reserved in rural and urban local body for women candidate. उसी तरह से 1.3 सीट गांव में ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, और लोकल बॉडी फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, और अर्बन में म्यूनिसिपैलिटी में जो महिलाओं की सीट है वो भी आरक्षित कर दी गई है, और बहुत जल्दी लोकसभा में भी आरक्षित होने वाली है. ऐसा क्यों? क्योंकि वुमेन अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करती थी, हल नहीं करवा सकती थी, क्योंकि उनकी पुकार, उनकी आवाज़ आम नहीं जा सकती थी गवर्नमेंट तक. इसलिए इनकी सीटें आरक्षित कर दी गई ताकि वुमेन का भी अपलिफ्टमेंट हो, उनका भी ओहदा बढ़े, और वो भी अपना, उनका सम्मान बढ़े, और वो भी अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए कह सकें.